हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जून 2024 के एग्ज़ाम का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट। तो ग्रामर रूल के ऊपर आपका एक क्वेश्चन आया था, तो न्यूमेरिकल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और नीरज पब्लिकेशन इग्नू की हेल्प बुक्स पे काफ़ी अच्छा डिस्काउंट लेके आया है। तो अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो डिटेल सारी डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे आपको मेरे कूपन कोड SC2023 का इस्तेमाल करना है। तो देखो, न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपको 3 इक्वेशन दिख रही हैं। तो स्टेप 1 क्या रहता है, इसमें हमें पहले जो सिस्टम जो हमें इक्वेशन का जो इक्वेशंस दे रखी है, इनको हमें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? AX = B। 3 मैट्रिक्स में हम डिवाइड करेंगे इसको, A, X और B। अब A में क्या आएगा, X में क्या आएगा, B में क्या आएगा, वो मैं आपको बताती हूँ। A में आएंगे जो आपके वेरिएबल्स है ना, X1, X2, X3। अब कहीं ABC भी लिखा सकता है, कभी XYZ भी लिखा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है क्या दे रखा है, ठीक है। तो इनके पहले की जो वैल्यू है, हम बोल सकते हैं इनके जो कोफिशिएंट हैं वो आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। अब पहला है -x1, तो -x1 का मतलब क्या है कि इससे पहले क्या लिखा होगा, 1 लिखा होगा। भाई 1 लिखो या ना लिखो, कोई ज़रूरत नहीं होती है। -x1 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, यहाँ पे कौन सी डिजिट है, यहाँ पे 1 है। तो इसीलिए यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट क्या आया इसका, -1 आया। अब इस x2 का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, ठीक है। तो 4 लिख दिया। x3 का क्या है, 3 है। यहाँ पे x1 है ही नहीं, तो x1 की जगह 0 आ गया, ठीक है। x2 के आगे क्या है, 2 है। x3 की कोफिशिएंट 2 है, वो लिख दिया। x1 यहाँ पे के आगे कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ 1 है। x2 के आगे हम भाई प्लस माइनस का ध्यान रखना है। -3 लिखा तो आपको -3 ही लिखना है। 5, x3 के आगे कोफिशिएंट क्या है, 5 है, तो 5 लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं हमारी x की बारी। तो यहाँ पे x में हमारे जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो हम लिखते हैं। यहाँ पे हमें वेरिएबल क्या दे रखे हैं, x1, x2, x3। अब अगर कोई और न्यूमेरिकल आएगा, क्या पता वहाँ ABC लिखा जाए, तो आपको यहाँ ABC लिखना है, ठीक है। XYZ लिखा आ सकता है, तो XYZ लिखना है। तो आपको जो वेरिएबल्स दे रखे हैं वही वेरिएबल्स यहाँ x में आपको लिखने हैं, ठीक है। फॉर्म यही रहेगी, AX = B जो है इसी मैट्रिक्स में आपको लिखना है। B में आते हैं हमारे जो राइट हैंड साइड पे हमारी जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो हमारे B के एलिमेंट होंगे। इतना क्लियर हो गया, ये आपका स्टेप 1 है। इसी तरीके से आपको एग्जाम में भी करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व अगर आता है तो ऐसे स्टेप 1 डाल के फिर स्टेप 2 जिस तरीके से मैं बता रही हूँ उसी तरीके से सॉल्व करना, और अच्छे से आपको क्लियर भी हो जाने वाला है। थोड़ा लेंदी लगेगा लेकिन आपको क्लियर हो जाएगा। लेंदी क्या, आप जो न्यूमेरिकल जितना सॉल्व होगा वो तो करना ही पड़ेगा। थ्योरी तो है नहीं कि इसमें मैंने कहानी लिख दी है, ठीक है, कि लाइन साइड कर दी है, तो जो स्टेप रहेंगे वो तो रहेंगे, उसको तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते ना। अब आता है हमें किस किस के डिटर्मिनेंट निकालने हैं, dx1, dx2, dx3। अब ये dx1, dx2, dx3 कहाँ से निकलेंगे, d तो यहाँ से निकलेगा। अब dx1, dx2, dx3 ये कहाँ से निकलेंगे वो भी हम बताएंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। पहले d के जो डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं a का, ठीक है। तो a के एलिमेंट्स अब डिटर्मिनेंट निकालने की तो काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने आपको बता दिए, तो अब आपको आई होप आ ही गया होगा कि किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पे -1 हमने लिया है, वही फर्स्ट रो को लेके चलते हैं हम हमेशा। एलिमिनेट कर दिए कॉलम और रो के एलिमेंट्स थे फर्स्ट के, तो वैल्यूज़ लिख दी यहाँ पे। फिर क्या है हमारा 4, तो माइनस का 4 लिख दिया। फिर फॉर्मूले माइनस आता है, तो ये एलिमेंट जो हमारे कैंसिल हो जाएंगे सॉरी, ये एलिमेंट हमारे कैंसिल हो गए, तो 0, 1, 2, 5 बचा, ठीक है। फिर हमारा कौन से एलिमेंट हमारा ये लास्ट वाला है, ये एलिमिनेट हो गए, तो क्या बचे हमारे 0, 1, 2, -3। अब इतना तो मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालने सिखा दिया है, तो आपको आ ही गया होगा। 2, 5 जा 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करते 3 × 6 -6। ब्रैकेट में क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस होता है, ठीक है। 0 × 5, 0 की इंटू किसी से भी होती है, 0 हो जाता है। 1 × 2 -2, 0 × -3 0 हो गया। 1 × 2 -2 हो गया। अब बाहर जो वैल्यूज़ हैं ब्रैकेट के उनकी मल्टीप्लाई हो जानी है, माइनस माइनस प्लस, तो +6 लिख दिया। -4 यहाँ आ गया, 0 में से 2 गए, -2 आ गए, 0 -2, ठीक है, ये भी -2 ही आ गया। 4 × -2 कितना हो गया, 4 2 जा 8, माइनस प्लस। 3 × 6, 3 × 2 6 हो गया, प्लस माइनस माइनस। 10 + 6, 10 + 6 16, 16 × 1 -16। अब बस हमारी सिंपल जो हमारा बोर्ड मास होता है वही माइनस माइनस वाले प्लस कर लिए। 16 हमारा 16 और 6 कितना आ गया, -22, और +8 -14। अब हमारा डिटरमिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो आगे हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। अगर 0 आ गया तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू जो d की वैल्यू है वो हम डिनोमिनेटर में रखते हैं। अभी हम जो x1, x2, x3 की वैल्यू निकालेंगे ना, उसमें डिटरमिनेंट की वैल्यू जो हमें किस में रखनी पड़ती है, डिनोमिनेटर में रखनी पड़ती है। अगर डिनोमिनेटर 0 में आ जाएगा तो फिर हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, तो वहाँ वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो
आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, क्या पता कोई ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए जहाँ पे डी की वैल्यू 0 आ रही हो और आप कंफ्यूज हो जाओ क्या पता कि मैंने गलत करा है। पर एक बार अपना न्यूमेरिकल दोबारा से रीचेक करना कि डी की वैल्यू 0 तो नहीं, अगर 0 आ रही है तो कि कहीं आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की। और हो सकता है एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए बच्चों को कन्फ्यूज़ करने के लिए कि डी की वैल्यू 0 आ गया और वो आगे वो सॉल्व होएगा ही नहीं, ग्रामर रूल वहाँ पर लगेगा ही नहीं, फिर फॉलो ही नहीं होगा। फिर अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 में फाइंड करने हैं वैल्यू किसकी, x1 x2 x3 की। देखो यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि x1 x2 x3 कैसे निकलेंगे, जो डिटरमिनेंट होगा x1 का डिवाइडेड बाय डी, dx2 डिवाइडेड बाय डी, dx3 डिवाइडेड बाय 3, इससे हमारी वैल्यू निकलेगी। ठीक है, अब हम स्टेप 3 में अब हम निकालेंगे dx1 dx2 और dx3। तो हमारा dx1, अब dx1 क्या है, देखो dx1 मैंने यहाँ पर ना जो हमारा मेन मैट्रिक्स थी, जो ए वाली मैट्रिक्स थी, वो मैंने यहाँ लिख दी है। अब इसमें क्या होगा, जब हम dx1 निकालने हैं तो जो हमारे x वाले एलिमेंट रहेंगे ना यहाँ पे, सॉरी जो फर्स्ट वाला जो एलिमेंट रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पे कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, बी वाले जो एलिमेंट थे हमारे, जो हमारे बी मैट्रिक्स थी 2 1 0, देखो दिख रहा है यहाँ पे 2 1 0, ये वैल्यूज़ यहाँ पे आ जाएगी जब हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, dx1 की। इसी तरीके से देख लो dx2 जब जाएंगे तो देखो यहाँ पे ये वापस आ गया। अब dx2 में भाई जो सेकंड वाला रहेगा उसमें 2 1 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था x2 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 था ना, ये भी x2 की वैल्यू है, ये भी x2 की वैल्यू है, ये भी x2 की वैल्यू है। तो इसी तरीके से जब हम dx3 निकालेंगे, dx3 में देखो एक है, ये दोनों एलिमेंट वापस आ गए और जो x3 वाला एलिमेंट था, ठीक है, वहाँ पे 2 1 0 आ गया, जो b के एलिमेंट्स थे वो आ गए यहाँ पे। अब वही सिंपल जिस तरीके से हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं, बस आपको ये चीज़ ध्यान रखना है dx2 में कि आपको जब पहले वाले की वैल्यू निकाल रहे हो तो पहले वाले के जो वेरिएबल्स हैं वो सारे रिमूव, वेरिएबल्स में जो एलिमेंट्स आए हैं x1 की जगह जो उसके कोफिशिएंट थे वो सारे हट जाएंगे और b वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसी तरीके जब x2 की निकालोगे तो x2 वाले रिमूव कर देना है आपको और दूसरे वाले लिख देना है। ठीक है, b वाले लिख देना है। इसी तरीके से x3 में 3 वाले हट जाएंगे और b वाले आ जाएंगे। क्लियर हुआ। अब सिंपल डिटर्मिनेंट हमें निकालना है किस तरीके से, वही एक ही चीज़ को लेके चल रहे हैं, 2 को लिया बाकी रिमूव कर दिया। अब इतना तो आपको डिटरमिनेंट अब निकालना आ गया होगा, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, फिर वही लेंदी हो जाएगा वीडियो बहुत ज़्यादा। तो dx1 की वैल्यू हमारी आई -21। फिर भी एक बार आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना अपने आप से, ठीक है। हो सकता है मेरे से कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो गई हो, क्योंकि कई बार जल्दबाजी में हो जाती है, लेकिन मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक बार रीचेक कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मेरा मेन मोटिव है आपको जो मेथड है वो क्लियर हो जाए। भाई थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, तो उसके लिए मैं पहले ही सॉरी बोल देती हूँ आप लोगों को अगर मिस्टेक हो जाती है। मेरा मेन जो एम है वो है आपको मेथड क्लियर कराना, ताकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सेम ही न्यूमेरिकल है, कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रामर रूल में हमें करना क्या होता है, ठीक है। तो ग्रामर रूल के ऊपर है ये हमारा क्वेश्चन। इसी तरीके से अब dx2 में देखो वो एलिमेंट वापस आ गया फर्स्ट का, थर्ड वाला यही है, सेकंड वाला कौन सा हो गया, जो बी वाले एलिमेंट्स थे वो यहाँ आ गए हैं, ठीक है। तो वही सिंपल हमारा डिटरमिनेंट निकाला dx2 हमारा। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है हमारी -4। कितनी आई है, -4। अब dx3 में हमारे वही एलिमेंट है फर्स्ट के और सेकंड के, इसकी जगह 2 1 0 आ गया x3 की जगह। तो इसका डिटरमिनेंट हमारा कितना आया, -9। अब मैंने आपको फॉर्मूला बताया था क्या, x1 की वैल्यू dx1 डिवाइडेड बाय डी, x2 की dx2 डिवाइडेड बाय डी, x3 की dx3 डिवाइडेड बाय डी। तो तीनों में हमने वैल्यूज़ डाल दी हैं तीनों की, ठीक है। देखो तीनों के नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, -14 आ रहा है, ठीक है। अगर 0 होता तो हम वैल्यू नहीं निकाल पाते। सिंपल कैलकुलेशन है, कैंसिल हो के भाई आपको टेबल इतनी तो आती होगी 2 3 4 5 की, तो यहाँ पे बस टेबल आपको जो है कैंसिल आउट करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, जितना कट सकता है काट दो, नहीं कट रहा है तो सिंपल एज इट इज़ जैसा है वैसे का वैसे लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यूज़ आ गई हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।